चंद्रपुर के रंगीन और खुशहाल राज्य के दिल में, जहाँ बगीचों में गेंदा और चमेली के फूल खिलते रहते और मोर सुनहरी धूप में नाचते, वहाँ जुड़वा राजकुमारियाँ अनिका और मीरा रहती थीं। दोनों राजमहल के रत्न जैसी थी, जिन्हें उनकी सुंदरता और आकर्षण के साथ साथ उनकी खिलखिलाती हंसी के लिए भी सब पसंद करते थे। अनिका, जो कुछ मिनटों की बड़ी थी, की आंखें बादाम जैसी झिलमिलाती और बाल काले और रेशमी थे, जैसे रात का काला पानी बह रहा हो। मीरा, उसकी जुड़वा बहन, भी वही नाजुक चेहरे वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में शरारती चमक और गालों पर हल्की हल्की झुर्रियाँ थीं, जो उसे और भी प्यारी बनाती थी। दोनों के पैर में झुनझुना बजने वाले पायल थे, जो उनके कदमों के साथ संगीत की तरह गूंजते थे। जुड़वा बहनों का रिश्ता इतना गहरा था कि शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वे अक्सर महल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर राजकथाएं सुनती, चमेली और गेंदा के फूलों के हार बुनती और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती। महल की जिंदगी के बावजूद उनका दिल सरल और दयालु था। वे बाजारों में घूमना पसंद करती, मिठाइयों का स्वाद चखती और घूमते फिरते कथावाचकों की कहानियां सुनती। एक सुबह जब धूप ने महल की मीनारों को सुनहरा किया, तो महल के नौकरों की उत्साहित बातें सुनाई दी। राजकुमारियों, चंद्रपुर में एक भव्य मेला लगा है, किसी ने उत्साहित होकर कहा। जुड़वा बहनों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जल्दी से गहरी फिरोजा और सुनहरे रंग की मिलती जुलती लहंगा पहन ली और बालों में चमेली के फूल बांध लिए। मेला रंग बिरंगे कपड़ों, मसालों और बांसुरी की मधुर ध्वनियों से भरा था। झूले, गुब्बारे और पतंगे हवा में उड़ रही थीं। जुड़वा बहनें एक स्टॉल की ओर आकर्षित हुईं, जो दूर दूर से आए चमकदार कपड़ों से सजाया गया था। जैसे ही उन्होंने रेशमी कपड़े छुए, एक नर्म आवाज आई, राजकुमारियों, जादुई आईने को देखो। जिज्ञासावश अनिका और मीरा ने एक लकड़ी के छोटे बूथ की ओर कदम बढ़ाया। बूथ के अंदर एक भव्य आईना था, जिस पर कमल के फूल खुदे हुए थे। ये कोई साधारण आईना नहीं है, बूढ़ा स्टॉल कीपर बोला। ये वही दिखाता है जो तुम सच में बनना चाहती हो। मीरा ने झुककर आईने में देखा। उसकी परछाई में उसने खुद को महल में नहीं, बल्कि गांव वालों के बीच खड़ा, उनकी मदद करते और खेतों में काम करते देखा। अनिका ने देखा कि वो बच्चों को पढ़ा रही है। उनके चारों ओर हंसी और रंग बिरंगी पेंटिंग्स हैं। दोनों जुड़वा बहनें दंग रह गईं। यही तुम्हारी असली शक्ति है, बूढ़े ने फुसफुसाया। याद रखना, राजकुमारी होने के बावजूद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल है। ये शब्द उनके मन में गूंजते रहे। मेले में घूमते हुए उन्होंने मिठाई खाई, झूले पर झूला झूला और ढोलक की धुन पर नाच भी किया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, नदी के किनारे हलचल मची। एक छोटी बच्ची अपनी पतंग पकड़ते हुए नदी में गिर गई थी। बिना समय गंवाए अनिका और मीरा नदी की ओर दौड़ी। अनिका ने तुरंत सुरक्षा के लिए महल के सैनिकों को एक श्रृंखला बनाने को कहा और मीरा ने बच्ची को पकड़ लिया। मिलकर उन्होंने बच्ची को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। भीड़ ने ताली बजाई और बच्ची ने उन्हें गले लगाकर धन्यवाद कहा। धन्यवाद राजकुमारियों, उसने फुसफुसा कर कहा। जुड़वा बहनें मुस्काई और उनके दिल में मदद करने की खुशी भर गई। रात को महल लौटते समय उनकी माँ रानी देविका ने उन्हें गले लगाया। मेरी बहादुर बेटियों, उसने अनिका के माथे से एक बाल हटाते हुए कहा, याद रखना, सिर्फ ताज या आभूषण ही तुम्हें महान नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारा साहस, दयालुता और लोगों के प्रति प्यार ही तुम्हें सच्ची राजकुमारी बनाता है। अगले कुछ महीनों में जुड़वा बहनों ने जादुई आईने की सीख को अपने काम में उतारा। अनिका बच्चों के लिए कहानी सत्र आयोजित करती, जबकि मीरा गांव में किसानों की मदद करती। चंद्रपुर के लोग उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगे, सिर्फ राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि आशा और अच्छाई की मिसाल के रूप में। फिर भी उनकी खेलकूद की मासूमियत कभी कम नहीं हुई। कभी कभी वे रसोई में जाकर मदद करती, महल की गलियों में छुप छुप कर खेलती या बगीचों में घोड़े की सवारी करती। उनकी हंसी जैसे हवा में एक चमकती रिबन बन जाती। एक शाम उसी बरगद के पेड़ के नीचे अनिका ने मीरा से कहा, तुमको याद है जादुई आईना? मीरा मुस्कुराई। हाँ, लगता है वो सही था। हमारे सपने सच हो सकते हैं।
बस हमें दिल की सुननी होगी। जैसे ही चंद्रपुर की रात में तारे चमक रहे थे, जुड़वा राजकुमारियां हाथ में हाथ डालकर बैठी थीं। उनके दिल सपनों और दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। वे सिर्फ महल की राजकुमारी नहीं थीं, वे दयालु, साहसी और जिज्ञासा की राजकुमारी थीं। और चंद्रपुर के लोग जानते थे कि अनिका और मीरा के साथ उनका राज्य हमेशा उज्जवल और खुशहाल रहेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची राजकुमारी वही है जो दयालु, बहादुर और दूसरों की मदद करने वाला हो। असली शक्ति दिल की अच्छाई में होती है, न कि ताज या आभूषण में। Like and subscribe for more videos.